तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक और क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर दोस्तों 14 में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहलाने वाली यहाँ से आपको केस के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से पूरे देश में फैल चुकी थी, सनसनी फैल चुकी थी कि एक ही बेटी ने अपनी माँ की हत्या कर दी। दोस्तों एक रिम्पल जैन होती है जिसने अपनी माँ यानी कि वीना जैन, जो लगभग यहाँ से 55 साल की थी, उसकी कथित रूप से हत्या कर दी। उसने अपने माँ की हत्या तो छोड़ो, उसके यहाँ से टुकड़े करके बैग में पैक कर दिए, अलमारी में रख दिए। और दोस्तों बदबू वगैरह ना आए, ताकि कोई पड़ोसियों को उसकी स्मेल ना आ जाए, तो उसने फ्रेगनेंस यानी कि रूम फ्रेशनर वगैरह होता है उसको भी छिड़का, फिनाइल वगैरह से रोज पोछा वोछा मारा, ताकि किसी को भी यहाँ से कथित रूप से उस बॉडी की यहाँ से स्मेल ना मिल जाए। दोस्तों ने अपनी माँ के टुकड़े क्यों किए थे, क्या कारण हो सकता है, दोस्तों उसने अपनी माँ को क्यों मार डाला, वही आपको मैं इस केस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप भी ऐसी यहाँ से रियल केस के बारे में या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को भी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी रियल केस से मिलती जुलती आपको स्टोरी आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हो, जानते हैं बेटी ने अपनी माँ को क्यों मार डाला, क्या कारण हो सकता है, प्रेम वगैरह का कोई चक्कर तो नहीं है। दोस्तों आइए इस थोड़ी सी डिटेल में इस वीडियो को जानते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है मुंबई के लाल बाग में। अब आपको बता दूं, जो रिम्पल जैन होती है उसकी एक माँ होती है जो लगभग यहाँ से 55 वर्ष की थी, उसका नाम यहाँ से वीना जैन होता है। और जो उसके यहाँ से पिता होता है जिसका नाम प्रकाश रिया जैन होता है। कुछ यहाँ से 3 तरह का परिवार था। अब दोस्तों एक परिवार में क्या ऐसी हलचल चल रही थी, क्योंकि जो यहाँ से थोड़ी मोड़ी जानकारी मिल चुकी है पुलिस वालों को, जो मुझे पता चला है, जो मैंने थोड़ी छानबीन की है, तो चल रहा था यानी कि रिम्पल जैन और जो उसकी एक माँ थी जिसका नाम वीना जैन होता है, 55 साल की एज थी। जो रिम्पल होती है उसकी लगभग यहाँ से 23 से 24 साल की एज बताई जा रही है। उनमें पहले भी यहाँ से मनमुटाव होते रहते थे, कहाँ सुहानी होती रहती थी, क्योंकि यार अपनी माँ को कोई इतनी कहाँ सुनने के चलते अपनी माँ का कोई ऐसा मर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों वो क्या होता है कि जैसे जैसे उनके यहाँ से परिवार में थोड़ी मोड़ी हलचल तो चलती रहती थी। जो रिम्पल जैन होती है उसका यहाँ से कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको रिम्पल जैन होता है इसको थोड़ा सा यहाँ से परिवार के बारे में बताता हूँ। परिवार में कुल मिला के यहाँ से 3 सदस्य ही अभी कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल 3 सदस्य इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ से इसका एक तो बाप हो गया जिसका नाम प्रकाश होता है, और जो उसकी एक माँ होती है जिसकी यहाँ से कत्ल हो चुका है, टुकड़े हो चुके हैं, और जिसने मतलब जो आरोपी है जिसका नाम यहाँ से रिम्पल जैन बताया जा रहा है। कुल मिला के यहाँ से इस परिवार में 3 सदस्य होते हैं। दोस्तों जो रिम्पल जैन होती है उसकी यहाँ से पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी, 23 से 24 वर्ष की थी, तो यहाँ से उसकी ग्रेजुएट वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो वो क्या करती थी, मतलब घर पे रहती थी। फिर क्या होता है कि जो लाल बाग इलाका होता है मुंबई का, उसमें से जो उसकी माँ होती है, आपको पता ही होगा यार 55 की एज में थोड़ा मोटा तो बुढ़ापा आ ही जाता है यार, थोड़ा सा उठने बैठने खाने पीने में भी आपको पता ही होगा यार, थोड़ा मोटा तो यहाँ से नुकसान होता है। तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है, जो उसकी माँ होती है वो उसका नाम वीना जैन होता है, मतलब उनके लिए लड़का वगैरह भी ढूंढती है, जो यहाँ से रिम्पल जैन होती है। तो मतलब शादी के लिए एकदम मना करती है, मतलब उसकी अपनी माँ के साथ उसकी बिल्कुल एकदम 36 का आंकड़ा रहता था, वो कुछ भी बात उनकी नहीं मानती थी। इसके पीछे का क्या रीज़न था दोस्तों हमें नहीं पता था। जिस बिल्डिंग में रहती थी लाल बाग के, उसी के बराबर में एक यहाँ से कर्मचारी वगैरह रहते थे रेस्टोरेंट वगैरह के। तो मतलब जो उनकी खाना सुनाई होती थी वो उनके घर तक भी सुनाई देती, जो बराबर वाला फ्लैट था उसमें भी सुनाई देती थी। तो वे भी कहते थे कि यार इनमें मतलब माँ बेटी में ऐसा क्या चलता रहता है जो इतनी तेज तेज चिल्लाती हैं एक दूसरे पे, वो पता नहीं चलता। तो वे भी मतलब इग्नोर कर देते हैं कि यार माँ बेटे का मामला है, हम ही क्या कर सकते हैं। दोस्तों ये दिन क्या होता है, जो रिम्पल जैन होती है उसकी माँ खाना वाना बना रही थी, वीना जैन जो लगभग यहाँ से 55 साल की थी, उनका खाना वाना बना रही थी। जो रिम्पल जैन होती है अपने घर पे ही थी, अपना मोबाइल वगैरह में चैट वगैरह पता नहीं किससे कर रही थी, नहीं कर रही थी। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे वो खाना बनाती हैं तो अचानक से जो वानी जैन होती है उसकी बहन वगैरह अगर रिश्तेदार का किसी का फ़ोन आ जाता है, तो वो फ़ोन पर मतलब बात करते करते थोड़ी बालकनी वगैरह में चली जाती हैं। जो खाना बना हुआ था वो लगभग यहाँ से 15 से 20 मिनट हो गई थी, वो एकदम मतलब जलना स्टार्ट हो चुका। तो जो यहाँ से रिम्पल जैन होती है उसको कमरे तक स्मेल जाती है, वो देखती है जाके एकदम रसोई में, मतलब वहाँ पे धुआं ही धुआं हो रहा था। वो अपनी माँ को सुनाती है, माँ कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए था कि आपने खाना रख रखा है, एक तरफ आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आपने खाना बना रखा है, कम से कम आपको सेंस तो होनी चाहिए इस बात की। मतलब अपनी माँ को पूरा सुनाती है, क्योंकि 36 का आंकड़ा था। फिर क्या होता है कि उसकी माँ भी उसको कहती है यार तू कम से कम कमरे में पड़ी थी, एक बार चेक तो कर लेती कि यार कहाँ से स्मेल आ रही है, एकदम तू गैस तो बंद कर देती है एटलीस्ट। वो कहती है कि माँ आपको खुद ही ध्यान रखना चाहिए कि आपका
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खाना बना रहे हो, जो भी आप काम करते हो दोस्तों, इस तरीके से उनका तनाव यहाँ से बढ़ता रहता है पूरे घर में। उनकी मतलब चिल्लाने की आवाज़ उनके बराबर तक यहाँ से रूम वगैरह में जाती है, फ्लैट वगैरह में। तो एक दिन इसकी क्या होता है कि जो रिम्पल जैन होती है उसके पिता मुकेश प्रकाश जैन वो यहाँ से घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद क्योंकि वो कंपनी में बाहर जॉब करते थे तो घर पे सिर्फ यहाँ से रिम्पल जैन वो वानी जैन ही रहती थी। फिर क्या होता है, जो रिम्पल जैन होती है और जो उसकी माँ होती है वे सारे मतलब अपनी दूसरे की एकदम बात बताने लगते हैं, माँ ऐसी है। फिर वो जो वानी जैन होते हैं वो भी इसकी बात बता रही कि यार मुझसे मतलब इतनी कटती रहती है, मुझसे ढंग से बात नहीं करती, कुछ भी बात होती है एकदम मेरे पे चढ़ आती है, इतनी तेज चिल्लाती है। जो यहाँ से बराबर वाले फ्लैट है उनमें भी यहाँ से आवाज़ जाती है, तुम इसको समझाओ। तो एक दिन क्या होता है कि अगले दिन मतलब खाना वाना भी सर्व खा लेते हैं। खाने के बाद जो वीना जैन होती है और जो यहाँ से प्रकाश जैन होता है मतलब आपस में एक दूसरे से उसमें कमरे में बात करते हैं कि ये रिम्पल जैन तो मतलब बहुत ही मतलब ऐसी हो चुकी है, इसकी यहाँ से आज शादी तो करनी पड़ेगी। अन्नी जो मतलब इतनी एग्रेसिव होती है, जरा जैसी बात को लेके मतलब चढ़ आती है। वो कहते हैं चलो कोई नहीं, इसकी भी रिश्ते की बात करते हैं। फिर क्या होता है, जो कमरे में होती है तो यहाँ से जो धीरे धीरे कमरे में आती है, वो पानी वानी पीने के लिए आती थी रिम्पल जैन। तो यहाँ से वो कमरे में सारी बात सुन लेती है। सुनने के बाद वो एकदम कमरा का गेट खोलती है। वो कहती है कि तुम मेरी शादी की बात कर रहे हो ना। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि 23 से 24 साल की यार तुम्हारी उम्र हो चुकी है तो शादी की हमें बात करनी पड़ेगी, और का पड़ोसी करेंगे। तो इस तरह की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझको शादी नहीं करनी है, जो तुम्हें करना है करो, पर मेरे ऊपर जो मेरा काम है मुझे छोड़ दो, मैं खुद कर लूँगी, मुझे कहाँ करनी है क्या नहीं करनी है। अब उसको नहीं पता था कि यहाँ से उसका कोई बॉयफ्रेंड था या था नहीं था, पर उससे एकदम मना कर दी कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी। तो जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, जब से तुम मन करो ऐसा कर लेना। फिर वो क्या होता है कि 2-3 दिन की छुट्टी लेके आया था प्रकाश जैन, तो अपना कंपनी में वापस चला जाता है। चले जाने के बाद एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो वीना जैन होती है वो कपड़े वगैरह सुखाने के लिए मतलब कि वो ममटी वगैरह में कपड़े सुखाने के लिए जा रहे थे। तो जिन्ना जैसे होता है उनको थोड़ा खड़ा जीना होता है, वो क्या करती है पानी से मतलब वहाँ से आपको थोड़ा मोड़ा पानी गिर जाता है जिन्ने पे। तो जैसे ही वो यहाँ से कपड़े सुखाने के बाद वापस घर नीचे आ रही थी, नीचे आने के बाद उसका पैर फिसल जाता है। फिसल जाने के बाद मतलब वहाँ से भी लुढ़कती भी आती है, सिर लग गया, कभी पैर लग गए। तो मतलब कुल मिला के उनकी जो जॉइंट होती हैं, एल्बो जॉइंट हो गए, यहाँ से मतलब पैर के जॉइंट हो गए, वे सारे में यहाँ से टकरा जाती है। टकरा जाने के बाद एकदम धड़बड़ होती है। तो एकदम जो रिम्पल जैन होती है वो सोचती है यार क्या हो गया एकदम, तो बाहर निकल के आती है तो देखती है उसकी माँ मतलब गिरी पड़ी हुई है। जो पास के कमरे में, मैंने आपको बताया था, जो पास के कमरे में कर्मचारी थे रेस्टोरेंट वगैरह के, वे भी एकदम आते हैं कि यार एकदम चिन्ने पे क्या धबड़ हुई है। तो देखते हैं कि वहाँ पे जो बगल वाली आंटी होती है वो देखती है यार वीना जैन है, तो यहाँ पे मतलब उसकी माँ भी पड़ी है और जो उसकी लड़की है रिम्पल जैन वो भी मतलब ठारी है। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे उसकी हेल्प करते हैं। वो कहते हैं कि जाओ जल्दी जाओ तुम अपनी माँ को, क्योंकि ब्लड वगैरह भी निकल रहा था जब सिर में चोट लगी। तो कहते हैं कि जाके अस्पताल में भर्ती करवाओ, क्योंकि उन पे ब्लीडिंग वगैरह बहुत हो रही है और इनके यहाँ जॉइंट वगैरह में बहुत यहाँ से क्योंकि घेसल वगैरह लग गई थी, वहाँ पे स्क्रैच वगैरह आ गई थी उनके भी गोड्डो पे या एल्बो वगैरह पे। उन्होंने कहा जल्दी से जाओ और अपनी माँ को नीचे ले चलते हैं। नीचे ले चलने के बाद एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये उनको भर्ती करवाएंगे। तो जो रिम्पल जैन होती है वो एकदम मना कर दिए थे कि नहीं ऐसा नहीं करना तुम्हें, मैं डॉक्टर घर पे बुला लेंगे, तो प्लीज़ मेरे कमरे में मेरी माँ को मतलब छोड़ दो। तो वो क्या करते हैं कि मतलब उससे कहते हैं कि तुम अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि घर पे आएंगे इतना मतलब बहुत देर हो सकती है, क्या पता क्या दुर्घटना घट जाए। तो कहती है कि नहीं मैं जैसे भी होगी संभाल लूँगी, फिलहाल तुम्हें जो मैंने कहा है वही करो। तो वो वहाँ पे उसकी माँ को उसके रूम तक ले जाते हैं। ले जाने के बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है। फिर क्या कर ले वो जाके उनके जैसे कर्मचारी होते हैं उनके जाने के बाद गेट लॉक कर लेती हैं। लॉक करने के बाद वो यहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं। आपस में बात करते हैं कि यार कोई दुर्घटना घट जाए, क्योंकि यार उनको भी यहाँ से बहुत चोट आ रही थी। तो उनको पता चल गया थी यार बहुत चोट आ चुकी है, इतने डॉक्टर आएंगे यार कुछ दुर्घटना हो सकती है। पर वो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी बेटी होती है यार उसने मना कर दिया, हम ही क्या करें। तो वो अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में जाने के बाद वो सारा यहाँ से काम ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि वो डॉक्टर नहीं बुलाती है, वो क्या करती है क्योंकि उनको पता चल गया थी यार जो रिम्पल जैन होती है उसने क्योंकि सबसे पहले देखा था, उसको पता चल गया था उनकी सांस वगैरह यहाँ से पहले ही बंद हो चुकी थी, क्योंकि रिम्पल जैन ने अपनी माँ को डॉक्टर के पास नहीं ले गई थी, क्योंकि वो पहले ही मर चुकी थी और खाना सोना भी इतनी हो चुकी थी। तो उसने समझ लिया था कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे ही वो यहाँ से सबसे पहले पहुंची अपनी माँ को देखने, तो उन्होंने यहाँ से सांस वगैरह नब्स वगैरह चेक करी, तो उनको पता चला कि
इनमें तो यहाँ से सांस नहीं आ रही है। तो समझ गई कि यार मम्मी तो मतलब यहाँ से डेड हो चुकी। तो वो क्या करते हैं कि उसको इसी कारण यहाँ से अपनी माँ को डॉक्टर के पास नहीं ले जाती हैं, ताकि इसका तजुर्बा मेरे पे ना ठहराया जाए कि अपनी माँ को इसने रिम्पल जैन ने मार दिया। तो वो क्या करती है, सीधा उन कर्मचारियों के साथ अपनी माँ को घर ले जाती है, ना कि यहाँ से हॉस्पिटल। तो वो क्या करती है, इस तरह के सारा काम हो जाते हैं। फिर वो सोचती है कि यार इसका तो जो भी यहाँ का गुनाह होगा वो मेरे पे ठहराया जाएगा, क्योंकि जो बराबर वाले होते हैं सब होते हैं वो भी नहीं सोचते हैं कि यार इनमें हर दिन यहाँ से लड़ाई होती रहती है, तो क्या पता रिम्पल जैन ने वीना जैन का मर्डर कर दिया हो। तो इस तरीके से तो दोस्तों वो पूरी तरह से रिम्पल जैन डर जाते हैं कि यार अब मैं करूँ तो क्या करूँ क्या। फिर वो क्या करती है, मतलब एक दिन पूरा सोचती है कि यार अब मैं क्या करूँ। तो वो इंटरनेट पे ये वीडियो देखती है कि यहाँ से जो बॉडी होती है अगर वो यहाँ से 5-6 दिन रखी जाए, उसकी जो बदबू होती है, ये स्मेल होती है, उसको कैसे भगाएं। तो फ्रेगनेंस वगैरह जो एयर फ्रेशनर वगैरह होते हैं वो लेके आती है मार्केट से, लाल बाग से। और फिर वो क्या करते हैं कि यार इतनी बड़ी बॉडी तो मैं नीचे नहीं ले जा सकती। तो वो क्या करती है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको यहाँ से ब्लेड से काटती है, चाकू से काटती है, और यहाँ से लाल बाग से जाके एक पत्थर या मार्बल यहाँ से कटर होता है वो लेके आती है मशीन से। तो यहाँ से काटने के बाद उसकी बॉडी वगैरह सब यहाँ से ठिकाने लगा देती है। कई अलमारी में उसकी पीसेस करके रख देती है, कोई एक पैलेथून होती है उसमें रख देती है, एक टैंक वगैरह होता है वहाँ पे रख देती है। सारी बॉडी को ठिकाने लगा देती है। ठिकाने लगाने के बाद अब यहाँ से बदबू की प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या करती है, मार्केट से लगभग यहाँ से 30 से 40 बोतल यहाँ से उसके लिए आती है एयर फ्रेशनर वगैरह की। तो सारा काम उसकी तरीके से हो चुका, तो उसने इंटरनेट वगैरह से सब देख लिया था कि बदबू कैसे भगाए। तो ये सब होने के बाद एक दिन क्या होता है कि जो उसके भाई होते हैं, यानी कि वीना जैन के भाई होते हैं और रिम्पल जैन के मामा होते हैं, वो अपने बेटे के साथ और तो आ जाते हैं। वे पूछते हैं कि यार जो वीना जैन है यार फ़ोन नहीं उठा रही, मतलब बातचीत करते हैं, उसको मतलब बदबू नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने कमरा कुछ इस तरीके से कर दिया ताकि बदबू ना आए, स्मेल वगैरह आ रही थी। तो वो क्या करते हैं कि यार हमारा जो फ़ोन होती है वीना तो उठा ही नहीं रही। अब जो रिम्पल जैन उन्होंने उनको फ़ोन वगैरह सब फेंक दिया था। अब यहाँ से उनके सबूत ना मिले तो उन्होंने फ़ोन वगैरह सब तोड़ ही दिया था। तो उसको जो वानी जैन का भाई होता है और जो उसका लड़का होता है वो जाके यहाँ से पुलिस में जाके रिपोर्ट करते हैं कि इस तरीके से मेरी बहन थी वो यहाँ से लापता है, क्योंकि रिम्पल जैन को इस बारे में नहीं पता था कि वे यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो गुमशुदा की वहाँ पे रिपोर्ट रखते हैं। आखिरकार 102 दिन में जो कार्रवाई होती है, क्योंकि 24 घंटे तक यहाँ से गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं लिखते, अगले दिन जैसा हो जाता है फिर वो क्या करते हैं, दोबारा जो उसके भाई होते हैं वगैरह वहाँ पे जाते हैं, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट निकालने के बाद आखिरकार में यहाँ से कार्रवाई करते हैं पुलिस वाले। सबसे पहले तो वे यहाँ से रिम्पल जैन के घर ही जाते हैं। घर जाने के बाद जो यहाँ से रिम्पल जैन होते हैं उनको घर में घुसने नहीं देती। वो मतलब सबसे पहले तो जैसे कुंडा खटखटाते हैं, पुलिस वाले भी एकदम देख कर डर जाती है कि यार ये पुलिस वाले मेरे घर कैसे आए हैं। तो जो उसके पीछे ही उसके मामा वगैरह होते हैं वो कहते हैं बेटा हमने कहा है, क्योंकि यार तुम्हारी वीना जैन है, तुम्हारी माँ है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वो यहाँ से जैसे ही उनकी ताकीकात करते हैं उसकी रीम में वो मतलब मना कर दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं है मम्मी, कुछ दिन के लिए तीर्थ स्थान वगैरह पर जेल में बहाना मिलाती है। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे पुलिस को जैसे ही पास जाते हैं बॉडी के, तो उसको मतलब बहुत कैडी स्मेल आती है। उसको पता चल जाता है कि क्योंकि इसमें वहाँ पे थोड़ा मोड़ा खून भी लग रहा था, पता चल जाता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे वो अलमारी में से एक सूट केस सा होता है उसको काट दिया तो पता चल जाता है कि इसमें तो बॉडी है, क्योंकि वहाँ से हाथ वगैरह थे, बॉडी के थोड़े मोटे ऑर्गन वगैरह थे। तो वहाँ से पता लगा देती कि यार ये तो बॉडी इसकी हो सकती है। तो पोस्टमार्टम करते हैं तो पता है कि ये बॉडी तो यार वीना जैन की है, आगे का पता चल जाता है। तो जो रिम्पल जैन होती है उसको बताने के लिए यहाँ से पुलिस थाने में ले जाते हैं। अरेस्ट करने के बाद उससे सारी कार्रवाई करते हैं कि तुमने अपनी माँ को क्यों मारा। वो कहती है कि मैंने नहीं मारा, वो जीने से गिर गई थी, तो मुझे थोड़ा डर लग गया था कि यार इसका ब्लेम मेरे पे ना आ जाए, तो मैंने इनके पीसीस कर दिए ताकि मैं यहाँ से इनकी बॉडी को छिपा सकूँ। बस मेरी गलती हो चुकी थी, मैं इनकी बॉडी को बाहर नहीं डम कर गई, मैंने अपने घर में ही रख लिए, पर मैंने इनको नहीं मारा है। दोस्तों इस केस में पुलिस वालों ने थोड़ी कार्रवाई करी, इसके पीछे की बैक स्टोरी जाननी। तो जो रिम्पल जैन होती है उसका अफेयर वगैरह भी बताया जा रहा है, वो सच है झूठ है अभी नहीं पता, पर ये तो कन्फर्म है कि जो उनकी मौत हुई है वो यहाँ से जीने से गिरने से हुई है। पर जो यहाँ से रिम्पल जैन का भी यार कहीं ना कहीं इसमें हाथ है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को, जो उसकी रिम्पल जैन की माँ होती है, अपनी माँ की बॉडी को, इनकी वीना जैन की 55 साल की बॉडी को उसने काटा है। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से केस उस पर लगता है। दोस्तों कहीं ना कहीं गलती यार रिम्पल जैन की भी है। दोस्तों इस केस में जो पुलिस वाले हैं उसने भी कहीं कार्रवाई करी, थोड़ी मतलब आसपास के लोगों से भी पूछा कि भाई तुमने यहाँ से इस बॉडी को मतलब पहले भी देखा है, तुम्हें बदबू वगैरह नहीं आई, या तुम्हें कितने दिन पहले देखी थी, कॉल वगैरह मतलब छा
लगभग यहाँ से 6 सदस्यों को यहाँ से अभी तक बिल्कुल पॉइंट आउट कर रखा है कि किन किन लोगों ने इसको देखा था, रिम्पल जैन ने कहाँ से कटर लाए, किसने इसको दिए है या मार्केट से खुद लाई है, और कौन कौन इसके साथ हो सकता है, क्योंकि ये बॉडी इसने अकेले यहाँ से डंप की है या काटी है। आसपास के लोगों को पता चला तो यहाँ से इन्होंने बताया कि उनके फ्लैट के बराबर में कर्मचारी रहते थे, उन्होंने बताया कि इस तरह की झिन्ने पे गिर गई थी, मैंने इनको हॉस्पिटल बोला तो उन्होंने हॉस्पिटल को मना कर दिया। अभी उस टाइम जीवित थी या पहले मर चुकी थी तो हमें नहीं पता। अब दोस्तों और पुलिस वालों ने और भी छानबीन, पर दोस्तों ये तो पक्का था कि जो यहाँ से रिम्पल जैन हुई है उसने अपनी माँ के पीसीस किए हैं और यहाँ से गिनने से उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम में भी यही यहाँ से आया है। तो दोस्तों ये केस की यहीं पे एंडिंग होती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो ऐसी यहाँ से आगे भी देखनी है तो दोस्तों अभी से वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से ऐसी रियल स्टोरी और यहाँ से सेंसिटिव जो भी यहाँ से आपको केस मिलता है वो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। सावधान रहे, सतर्क रहें। बाय बाय।